हम लोग पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ चुके थे। उसके माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीख लिए थे और √2 √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको भी देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। आगे है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत प्रसार और अशांत प्रसार। ये 9th क्लास का चीज़ है। 9th क्लास में उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पढ़ लो। और अशांत प्रसार फिर क्या होता है? अशांत प्रसार दो प्रकार का, आवर्ती अशांत प्रसार और अनावर्ती अशांत प्रसार। जैसे शांत प्रसार को ऐसे समझो कि शांत प्रसार क्या होगा? जिसका दशमलव का प्रसार शांत हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझो 0.345 है, बस बस यहीं तक है। पॉइंट के बाद तीन ही डिजिट तक है, आगे तो है नहीं, तो ये शांत हो गया। 0.25 ये क्या है? शांत प्रसार है। लेकिन बात करें अशांत प्रसार का, तो इसको ऐसे समझो कि 0.25432198 कुछ भी चलते 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 चलते, मतलब कोई रुक ही नहीं रहा। दशमलव के बाद का जो प्रसार है वो रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अशांत हो गया। वो भी दो प्रकार का, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। ये इस दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है यही है कि जो आवर्ती अशांत प्रसार होगा ना, वो जो ऐसे इस टाइप के होगा, ऐसे समझो। मतलब एक 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 चलते 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 जाएगा। मतलब एक का हर जगह दोहराव है, हर जगह एक का रिपीटेशन, हर एक के बाद एक 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 आ रहा है। या फिर इसको ऐसे समझो, जो मतलब 256 256 256 256। मतलब हम देख रहे हैं कि 256 का हर जगह दोहराव है। कहने का मतलब ये है कि अगर दशमलव का प्रसार किसी खास पैटर्न या किसी खास पैटर्न को दोहराव करता हो, जैसे यहाँ 256 का दोहराव कर रहा है, यहाँ भी 256 का दोहराव है, यहाँ पे एक का दोहराव है, ऐसे समझो कि जो मतलब 3 4 3 4 3 4, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आवर्ती अशांत प्रसार। और यहाँ पे अनावर्ती अशांत प्रसार में क्या होगा कि किसी चीज का दोहराव प्रसार तो अशांत होगा, लेकिन किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, किसी खास चीज को का दोहराव नहीं होगा। जैसे ऐसे समझो, जीरो मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी है तो देख लो, दोहराव होगा ही नहीं। तो यही हो गया अनावर्ती अशांत प्रसार। अब जो शांत प्रसार होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये याद रखना है, शांत प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जो आवर्ती अशांत प्रसार होगा वो क्या होगा? वो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या मतलब शांत प्रसार और आवर्ती अशांत प्रसार परिमेय संख्या, और जो अनावर्ती अशांत प्रसार होगा वो हो जाएगा वो परिमेय, वो परिमेय संख्या। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। मतलब इसका करने का मतलब यही है, तो ये थ्योरी है, ठीक ना, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये थ्योरी है, इसके बाद हिसाब देखेंगे। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि x क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि x क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए थे ना कि शांत प्रसार क्या होगा? परिमेय होगा, जाहिर सी बात है परिमेय होगा। तो x परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, x को जो है ना p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। x अगर परिमेय संख्या है और उसका प्रसार शांत है, यहाँ पे यही है, x अगर परिमेय संख्या है और प्रसार शांत है तो x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां क्या होगा? q जो है ना, q हर हमेशा 2n और 5m के फॉर्म में होगा। यही की पॉइंट है। टू q क्या होगा? 2n और 5m के रूप में होगा, जहाँ पे p और q स्वभाज तो वैसे भी होबे करता है, ये भी अभाज्य गुणनखंड तो होगा ही। और जो जो ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट को समझ लिया, और जो नीचे वाला पार्ट है ये यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि x p/q का है, x क्या है? p/q के रूप में है, ठीक ना। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये होगा 2n और 5m। ये ऊपर वाला यही कह रहा है कि x क्या है? p/q के रूप में है, जो कि एक परिमेय संख्या है। x क्या है? p/q के रूप में है और एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ऐसी परिमेय संख्या है जिसका q क्या है? q है 2n और 5m है, जहाँ n ऋणात्मक है। तब क्या होगा? x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा।
तो दोनों का जो है ना लैंग्वेज है, दोनों में लैंग्वेज है, हो सकता है दोनों में सभी समझने में तो खिचड़ी पक गया दिमाग में, लेकिन कहानी का सार यही है। और दोनों में जो डिफरेंस है, यही सी बात का डिफरेंस है कि पहला कह रहा है कि अगर x परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार शांत है, तो जो x है p बाई क्यू के रूप में और q का मान 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऐसा है तो x ऐसा होगा और q का मान ऐसा होगा। इसका मतलब बस यही है। और जो नीचे वाला का मतलब है यही है कि अगर x का मान p बटे q है और q 2 पावर n 5 पावर m है, तो x क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग को जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q क्या होगा 2 पावर n 5 पावर m होगा और दशमलव प्रसार शांत होगा। बस हमको यही याद रखना है। दोनों का जो ओवरऑल कंक्लूजन है ना वो यही है। परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q को इस रूप में लिख सकते हैं और दशमलव प्रसार शांत होगा। और कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि मान लीजिए x बटे पी बाई, देखो आगे क्या है पढ़ लेना अपने से। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर n और यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर m। आगे यही है जो यहाँ पे था ना, यहाँ पर क्या था, परिमेय संख्या होगा p बटे q होगा, q 2 पावर n 5 पावर m के रूप में होगा। यहाँ पे क्या करा है कि x बराबर p बटे q है, और जहाँ पे q क्या होगा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं होगा। वहां पे क्या था कि होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अगर ऐसा है x p बटे q के रूप में तो है, लेकिन q 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं है, तो प्रसार क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो और अच्छा से थोड़ा सा समझ लो कि अगर शांत प्रसार है तो इस केस में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होगा और q क्या हो जाएगा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में होगा। और जो अगला केस था वो यही था कि p बटे q के रूप में है, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू है क्या 2 पावर n और 5 पावर m, q इस रूप में नहीं है, तो इसका मतलब प्रसार अनावर्ती अशांत। यहाँ पे जो है ना गलती, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे आवर्ती अशांत प्रसार ये वाला फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म नहीं होगा, ये वाला फॉर्म, क्योंकि इस केस में भी तो परिमेय संख्या है ही, इस केस में भी तो परिमेय संख्या ये है ही, इस केस में तो अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए ये इसका केस है। अब हम कुछ उदाहरण से जो है ना इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि अगर p बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है और q क्या है 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में है, तो प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। इसी को उदाहरण से समझते हैं। ऐसे कि जैसे मान लो 3/8, ठीक, तो 3/8 तो हमको पता है क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत की अशांत, इस कैसे जानेंगे। एक तो उपाय कि भाग दे दो, भाग दे के देख लो दशमलव क्या आता है, तो भाग देने बैठे तो हो जाए अभियान। बिना भाग दिए हमको पता करना है कि प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। इसको क्या करेंगे, जो नीचे वाला फॉर्म है ना, यही तो है p बाई क्यू ना, p बाई क्यू है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको क्या करेंगे इस फॉर्म में ला देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। इसको ऐसे लिखते हैं 3/8 हो गया, 3/8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर क्यू लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 तो आ गया, अब हमको क्या चाहिए होगा 5 चाहिए होगा। तो क्या करते हैं 5 का क्यूब और 5 का क्यूब ऊपर नीचे गुना करते हैं, हमेशा ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक ना, खाली नीचे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो अब ये क्या हो गया 3 गुना 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 2 गुना 5 पर पावर 3, तो हो जाएगा 125 या 375 अब बटे 10 पर पावर 3 हो जाएगा 375 बटे 10 पावर 3 का क्या हो जाएगा 1000। 1000 को आराम से भाग दे सकते हैं, 0.375। हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव का प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। 2 और 5 का जो फॉर्म आता है ना, उसका यही खूबसूरती है कि वो दोनों गुना होकर के 10 हो जाता है, और 10 से भाग देना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए 2 और 5 के फॉर्म में रखा गया है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा उदाहरण कि 13/125 है, इसको कैसे लाएंगे उस फॉर्म में।
तो ऊपर वाला तो छेड़छाड़ करना नहीं है, छेड़छाड़ नीचे के लिए साथ होगा। 125 को देख पा रहे हैं कि 5 के रूप में आ जाएगा, मतलब 5 है 25, 5 1 125, मतलब 5 का क्यूब हो गया। तब हमको चाहिए होगा क्या, 5 तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं 2 का क्यूब से गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्यूब, इसलिए यहाँ पे क्यूब दिया है, देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, इसलिए क्यूब से गुना किए हैं। तो 2 का क्यूब नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 गुना 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बटे 5 का क्यूब 125 गुना 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे 5 गुना 2 पे होल क्यूब कर देते हैं। तो 13 8 हो गया 104, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब, क्या हो जाएगा 104 बटे 1000 हो जाएगा 0.104। ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही था उदाहरण। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक ना। मतलब बिना भाग दिए बताना है कि शांत है कि अशांत है। भाग देंगे तब तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, उससे तो पता चल ही जाएगा भाग देने पे, लेकिन बिना भाग दिए हमको बताना है कि प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो क्या करेंगे कि जो हर वाला पार्ट है ना, हर, उसको क्या करेंगे 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में लिख देंगे। और ऐसे अगर लिख देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि प्रसार शांत है कि अशांत है, ठीक। बनाते हैं 13 बटे 31 25, 31 25 जो है ना 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 6 के 30, 12 5 दूनी 10, 2 5 5 25, ठीक। तो क्या आ गया 625 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 13 बटे 5 गुना 625, ठीक ना। और हमको पता है कि 13 बटे 5 गुना 625 क्या होता है, 25 गुना 25 होता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा 13 बटे 5 का 5 ही हो जाएगा, गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बेस सेम है, ऐसे समझो कि अगर a पावर 2 है, a पावर 3 है और a पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, a पावर क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9, ये वाला होता है ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस सेम है, सब 5 5 है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 13 बटे 5 पे पावर, यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ नहीं कुछ, तो 1 2 2 4 1 5, 5 पे पावर हो गया 5। अब क्या करेंगे, 5 का तो फॉर्म आ गया, अब 2 का फॉर्म लाना पड़ेगा ना। तो 2 फॉर्म लाएंगे, कितना 2 पावर 5 करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा क्या 13 गुना 2 पावर 5 क्या होता है, 2 पावर 5 होता है 32। तो हो जाएगा ये 32 अब बटे 5 गुना 10, तो 10 पे पावर हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। 13 गुना 32 क्या हो जाएगा 416 बटे 10 पे पावर 5 हो जाएगा। तो 5 के 5 है तो 5 6 1 4, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, का यही हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ क्या देख लें कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। पहला नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 17 बटे 8, ये तो आसान है। 17 बटे 8 को लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब, यहाँ पर दे देंगे 5 पावर क्यूब, और यहाँ पर दे देंगे 5 पावर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 गुना 5 का क्यूब, और ऊपर में हो जाएगा 17 गुना 5 है 25 पंचे 700, तो हो जाएगा 125 गुना 17 हो जाएगा 2125 बटे ये हो जाएगा 10 पावर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा 2.125, यही हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। दूसर का कभी क्या निकला, शांत ही निकला। तीसरा देख लेते हैं 64 बटे 455। तो इसको क्या करते हैं 5 से भाग दे देते हैं 455 से, तो क्या हो जाएगा 5 नंबर 45 5 1, ठीक है। तो हो जाएगा 64 गुना 5 गुना 91, तो हो जाएगा 64 गुना 5 गुना 63 91। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे 13 और 7 आ गया। ये किसी भी हालत में जो है ना 5 का तो रूप है, लेकिन 2 का रूप नहीं आ सकता है। अगर मान लेते सपोज कि यहाँ पे 2 ऊपर नीचे 2 से गुना कर भी दिए, तो 13 बटे 7 तो खत्म नहीं ना होगा। इस केस में क्या हो गया कि हम इसको 2 पावर 5 सॉरी 2 पावर n और 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं ला सकते हैं इसको।
हो जाएगा 64/5 गुना 13×7 = 91। नहीं ला सकते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती, यहाँ पे है ना अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे जो ना ये होमवर्क हो गया, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। होमवर्क करना अपने से ईमानदारी से करना, ठीक ना, अपने से ईमानदारी से करना। अगर कहीं भी दिक्कत उक्कत होगा उसके लिए यही है कि इस नंबर से व्हाट्सअप खाली कर देना कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम यहाँ से ज़रूर उस चीज़ को बना के यहाँ से अच्छा से बना के भेज देंगे। ठीक है, बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। बाकी अब अगले क्लास में देखते हैं। ये वाला चैप्टर जो था मेरा खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब आगे क्लास में चैप्टर 2 देखेंगे।